सभी साथियों का स्वागत है मॉक टेस्ट नंबर 84 में। और मॉक टेस्ट 84 में हम 10 क्वेश्चन देखेंगे। जैसे पर डे हम 10 क्वेश्चन लगाते हैं प्रत्येक मॉक में, आज भी 10 क्वेश्चन लगाएंगे। आप कापी और पेन उठा के अपने पास रख लीजिए और मेरे साथ क्वेश्चनों को सोल्व करिए। और 10 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं देखना, और फिर अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताना। जिस भी बच्चे ने यह वीडियो एंड तक देखी वो अपना स्कोर जरूर मेंशन करे, 10 में से उसने कितना स्कोर ठीक किया। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आज का क्वेश्चन दिया गया आपका 2018 में अमित का वेतन 1,26,500 रुपये है। अब इसने कहा कि 2016 में उसका वेतन 2016 से उसका वेतन प्रतिवर्ष 10%, 15% बढ़कर 2018 तक पहुंच गया। 2016 में उसका वेतन क्या था? तो देखिए 2016 में अगर मैं उसका वेतन ले लेता हूँ भाई, उसका वेतन 2016 में पी था, तो पी से 10% बढ़ने का मतलब है 11/10, यानी कि 1/10 होता है 10% की वैल्यू, 1 बढ़ जाएगा तो 11/10। और 15% बदलने का मतलब हो जाएगा 15/100 करेंगे यहाँ पे, तो 5 या 15, 5 दूनी यानी कि 20 से 3 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 23/20। 23/20 और बराबर हो जाएगा जी 1,26,000 आपका 500। तो यहाँ पे मुझे पी की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों की गुना 10 और 20 की गुना यानी कि 200/11 गुना 23 से भाग कर देता हूँ 1,26,500 को। तो मेरे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी जी? पी की। तो देख लीजिए 23 पंजे 115, बच गए 11, हो गए 115, 23 पंजे 115, 5500 भाग होगा ये 11 से 23 से 55 भाग 11 से क्या एक बार होगा जी 500 बार, अर्थात 23 से भाग करता है 5500 बार। 55 को भाग करा 11 कितने बार? 5, और 5 के पीछे 2 जीरो और गुना आपकी 20, 5 दूनी 10 और उसके पीछे 10 के पीछे 4 जीरो, अर्थात पी का वैल्यू जो हो जाएगा मेरे पास वो हो जाएगा जी 1,00,000 रुपये। 1,00,000 मेरी ऑप्शन दी है ऑप्शन 4 में। क्वेश्चन 2, दो संख्या का महत्तम 6 और लघुत्तम 432 है, एक संख्या 48 है, दूसरी ज्ञात कीजिए। आपको पता कि ये सवाल बनाने के लिए अगर पहली संख्या ए है दूसरी बी है, दोनों संख्या गुणनफल बराबर, उनके एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है। बहुत इजी सवाल है ये हमारा। एलसीएम 432 मुझे दिया है और जी एचसीएफ दिया है मेरा 6, एक संख्या मुझे 48 दी है, यानी कि ए का मान 48 दिया है, तो मुझे बी का वैल्यू निकालना है। तो इस गुणा को मैं 48 से भाग कर दूं तो मेरा आंसर बी के लिए आ जाएगा। 8 छंग 48, 8 से काट के 432 को, 8 पंजे 40, बच गए 3, 8 चौक 32, यानी कि दूसरी संख्या के लिए वैल्यू हो जाएगी मेरी 56, जो ऑप्शन 4 में दी है। क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभुजाकार प्रिज्म के कितने शीर्ष होते हैं? देखो मैं प्रिज्म का यहाँ पे, प्रिज्म हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्रिज्म हमारा रेगुलर प्रिज्म ट्रायंगल, और एक इरेगुलर ट्रायंगल प्रिज्म। तो ये दोनों आकृति हमारी दी गई। यहाँ पे इसने पूछा है हाउ मैनी वर्टेक्स, यानी कि उसके कितने शीर्ष होते हैं। तो देखो यहाँ ध्यान दो, शीर्ष हमारे होते हैं ये वर्टेक्स 1 2 3 4, 4 नीचे और 2 ये हमारे ऊपर। 4 और 2 कितना हो गया हमारे जुड़ के? 4 बेस में 2 टॉप में, तो टोटल वर्टेक्स हो गए मेरे पास कितने जी? 6। 6 के लिए मेरे पास ऑप्शन होगी जी ऑप्शन 3। अब मैं इसमें थोड़ा आपको और बता देता हूँ कि बाजी बार इसमें किनारे पूछ लेता है कि किनारे कितने होते हैं। देखो जी किनारे यानी कि किनारे होते हैं हमारे ये किनारे होते हैं हमारे। तो देखिए किनारे कितने होंगे जी? 1 2 3 4 5 6 6 और जी इधर 7 8 और 9। तो अगर मुझे वर्टेक्स पूछा तो वर्टेक्स के लिए मेरा हो गया आंसर 6। अगर मुझे एज पूछता एजिज कितने हैं, तो आपके एजिज की संख्या टोटल हो जाती है राइट ट्रायंगल वर्टेक्स में। तो टोटल मेरे पास एज जो होते हैं वे होते हैं हमारे पास जी 9। वर्टेक्स होते हैं हमारे पास कितने जी? लिख लीजिए इस पर। वर्टेक्सेस होते हैं हमारे पास कितने जी? 6।
6 तो होते हैं वर्टेक्स और किनारे होते हैं प्रिज्म में 9। और जी उसके बाद में यहाँ पे और भी पूछ लेता है, अब फेस कितने होते हैं जी, फेस यानी कि फलक। फेस के लिए पूछा है फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस कितने होते हैं उसका भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर हमें आकृति पता है तो आप बना लेंगे, अगर आकृति का नहीं पता तो ये क्वेश्चन बनना बड़ा हार्ड हो जाता है। देखो फेस का मीन्स होगा, अब जो यहाँ पे फेस होते हैं, देखो फेस होते हैं इसमें ये, जैसे ये फेस है हमारा, फेस के लिए लेटरल फेस, जैसे ये हमारा एक तो फेस होगा हमारा कौन सा जी, ये वाला फेस, एक तो ये खड़ा हमारी जो ये दे रखी है ऐसे, एक इधर हो गया, यानी कि दो तो हो गए हमारे ये, और जी दो ये, और दो फेस ये हमारे, और जी एक नीचे, एक नीचे यानी कि ये नीचे, इनके नीचे, ये नीचे, तो यानी कि तीन तो होते हैं हमारे फेस इसमें आपके आयत के। देखो आयत के कौन से बन गए तीन जी, एक तो यू बन गया, एक आयताकार फेस, एक तो ये, और एक फेस ये, और एक नीचे हमारा, एक नीचे कौन सा जी, ये वाला हमारा, तीन फेस तो आयताकार, दो फेस है इसके ट्रायंगल नुमा। देखो ट्रायंगल नुमा हमारा ये रहा, ट्रायंगल नुमा, ट्रायंगल नुमा मैं दूसरा ले लेता हूँ इंक, ट्रायंगल नुमा हमारे पास ये हो जाएगा। अगर ट्रायंगल नुमा देखते हैं तो ट्रायंगल नुमा एक ये, और एक ट्रायंगल नुमा हो जाएगा जी ये हमारा ट्रायंगल नुमा, यानी कि तीन फेस तो होते हैं हमारे इसके आपके आयताकार, और दो फेस होते हैं जी इसके ट्रायंगल नुमा। तो टोटल जो फेस होते हैं वो टोटल फेस होते हैं जी किसी प्रिज्म के, त्रिभुजाकार प्रिज्म के, तो वे होते हैं टोटल 5 फेस। और किनारे होते हैं जी उसके कितने, किनारे होते हैं टोटल आपके 9, और उसके शीर्ष होते हैं हमारे कितने जी, यानी कि वर्टेक्स होते हैं 6। तो ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कभी पूछ लेता है शीर्ष, पूछ लेता है पति, पूछ लेता है कितनी भुजा होगी त्रिभुजाकार प्रिज्म की, या फिर पूछ लेता है उसमें कुल कितने फलक हो गए। तो फलक हो गए हमारे 5, किनारे हो गए हमारे 9, और जी शीर्ष हो जाएंगे 6। क्वेश्चन नंबर 4, 10 रुपये में 6 की दर से केले खरीदकर 6 रुपये में 4 की दर से बेचने से कितने % की हानि होगी। अब देखिए एक तरफ तो हम लिख लेते हैं रुपये, और एक तरफ लिखते हैं आइटम, कितने हमने आइटम लिए। तो 10 रुपये में हमने आइटम खरीदे, यानी कि ये मेरी कॉस्ट प्राइस है, 10 रुपये में मैंने 6 आइटम खरीदे, और मैंने सेल कर दिए कितने में जी, वे 6 रुपये में कितने आपके 4। तो यहाँ पे आइटम बराबर करने के लिए 6 और 4 का हम ले लेते हैं एलसीएम, 6 4 का एलसीएम आएगा हमारा कितना जी 12। अब 12 अगर बनाना 6 का तो गुना करेंगे 2 की, यहाँ गुना करेंगे 4 का 12 बनाने के लिए 3 की, यानी कि ये भी 12 और ये भी 12। अब जो गुना हमने किया यहाँ पे 2 की, तो उधर भी गुना करेंगे रुपये में 2 की, तो यानी कि हमने माल खरीदा 20 रुपये में कितना जी 12, और इधर गुना करेंगे 6 में किसकी जी, जो गुना करी इधर 3 की, तो 36 18, यानी कि हमने 20 रुपये का माल खरीदा था और 18 रुपये में बेचा, तो हमारे पास क्या होगा जी, लॉस होगा। कितने रुपए का लॉस होगा, यानी कि 20 रुपये का माल 18 में अगर आप बेच रहे तो आप 2 रुपये का लॉस उठा लगे, और 2 रुपये का लॉस बटे करिए मूल, करिए कितना जी 20, और परसेंटेज निकालने के लिए लॉस के रुपये बटे करिए मूल गुणा 100, तो 0 से 0 कट गई, 2 से 2 कट गया। तो हम कह सकते हैं जी इस प्रकार अगर हम खरीदना और बेचना करेंगे तो हमें क्या % की हानि होगी जी, 10% की। 10% के लिए ऑप्शन मेरे पास हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, अगर आप करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करें और खुद सोल्व करके देखिए क्या आंसर बनेगा आपका। अच्छा क्वेश्चन दिया है, देखो क्या 0.01 का स्क्वायर को % में लिखे, अगर हम 0.1 का स्क्वायर करते हैं तो आपको पता कि हमारा आएगा 0.0001। अब किसी भी संख्या को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए उसमें गुना करते हैं किसकी जी 100 की, 100 की गुना करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 अंकों पे पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा,
तो कहेंगे हम क्या 0.01%। एक तो केस बनेगा हमारा इसका ये। दूसरा केस बनेगा अगर हम 0.01% को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या अगर बस इसका पॉइंट हटाने के लिए 2 का पॉइंट है तो नीचे लगा लगे हम 100। तो यानी कि लिख सकते 1/100 और साथ में कहीं का वैल्यू परसेंट का वैल्यू। तो यानी कि ये मेरा 1/100 या 0.01%, दो तरीके से हम लिख सकते हैं किसे, आपकी जो वैल्यू गिवन है। तो ये कौन सी में है जी, आपका ऑप्शन ए में है जी, ऑप्शन डी में है। तो इस प्रकार मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ए और डी। क्वेश्चन 6, एक कमरे की लंबाई पहले घटाई जाती है 10%, चौड़ाई बढ़ा जाती है 20%, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ा दी जाती है। इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने परसेंट की परिवर्तन होगा। तो देखो हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं सक्सेसिव बट्टे वाला, यानी कि पहले लंबाई घटाई 10%, चौड़ाई भी घटाई 20%, तो माइनस का 10 माइनस का 20 माइनस 10 गुना 20 प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, तो 10 गुना 20/100। तो काट के हमारे पास आ जाएगा 10 और 20 माइनस का 30 और प्लस का हमारे पास हो जाएगा 2। तो यानी कि यहाँ पे वैल्यू आएगी, यानी कि लंबाई और चौड़ाई अगर घटाएंगे तो घट का आएगा उसका क्षेत्रफल कितना जी, 28 माइनस का 28 लंबाई चौड़ाई से उसकी घटी, लेकिन हमने ऊंचाई 5% बढ़ा रखी, तो फिर एक बार माइनस का 28 प्लस का 5 माइनस 28 गुना 5/100 करके हम फिर सोल्व करेंगे इसको। तो देखें यहाँ पे 28 पंजे कितना हो जाएगा जी 140, 140/100 का मतलब हो जाएगा हमारे पास कितना 1.4, 1.4 ये भी माइनस का हो जाएगा, अर्थात 28% और माइनस का 1.4 और जी प्लस का 0.5। तो ये जोड़ कितना करके जब हम सोल्व करेंगे तो 28 एक 29, 29.4 में से 5 घटाएंगे तो मेरे पास हो जाएगा 29.4 में से 5 घटाओगे तो 24.4% हो जाएगा, और उसकी वैल्यू कहीं में आएगी जी माइनस में। तो माइनस का 24.4 कौन सी ऑप्शन में दिया है जी, ऑप्शन सेकंड में दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक भिन्न के अंश को 20%, उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 प्राप्त होते हैं, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। मैंने मूल भिन्न मान ली नोमिनेटर बटे डोमिनेटर। अब उसमें क्या करा, अंश को बढ़ा रहा है यानी कि 20, तो 100 + 20 यानी कि कितना हो जाएगा जी 120% नोमिनेटर, और जी डोमिनेटर हो जाएगा मेरा यानी कि अंश हर हो जाएगा बढ़ के 25% से 100 + 25 125। तो यहाँ से मुझे प्राप्त होगी भिन्न 3/5। तो यहाँ पे मैं गुना करूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई की, यहाँ पे 125 के साथ गुना करूँगा 3 की, और जी उधर गुना करूँगा 5 की 120% के साथ। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 125 को 5 से काट के 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 3 अट्ठे 24, यानी कि n/d अगर मैं लेता मूल भिन्न तो वो मूल भिन्न आ जाएगी मेरी इन द एंड 5/8। 5/8 के लिए ऑप्शन मेरे पास है जी ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन 8 में दिया 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं कौन सी है। देखो 8 का नियम होता है लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट, तो लास्ट के 3 डिजिट आपकी 240 है, ये कट जाएगी। लास्ट के 3 डिजिट ये 8 से नहीं कटेगी। लास्ट के 3 डिजिट 128, 8 से 8 एकम 8 बच के 4 8 संग 48 कट जाएगा। लास्ट के 3 डिजिट 8 एकम 8 बच के 4 44 को 8 नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो आंसर हो जाएगा 1 और 3, 1 और 3 कट जाएगी, तो ऑप्शन हो जाएगी मेरी 4। क्वेश्चन नंबर 9, 2160 बराबर 2 की पावर a गुना 3 की पावर b गुना 5 की पावर c, तो 3a गुना 2 की पावर -b गुना 5 की पावर -c का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे, पहले 2160 के फैक्टर कर लेते हैं हम। 2160 के फैक्टर करेंगे तो स्टार्ट करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा कितना 2 कम 2 0, 8 दूनी 16, फिर इसका आप करेंगे ये हो जाएगा 540, और 540 का आप हो जाएगा कितना जी आपका 270, और 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा जी 135।
135। 135 अब भाग 2 से नहीं होगा, 3 से करेंगे। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, फिर 3 से भाग करेंगे 15 आ जाएगा, फिर 3 से भाग करेंगे 5 आ जाएगा, और फिर 5 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 1। तो 2 की पावर तो होगी मेरे पास कितनी जी, 4। 3 की पावर मेरे पास होगी जी 3, और 5 की पावर होगी मेरे पास क्या जी, 1। तो कहने का मीन्स ये होगा कि ए का मान तो हो जाएगा मेरे पास कितना, 4, बी के लिए हो जाएगा 3, और सी के लिए हो जाएगा 1। अब यहाँ पे पुट कर लेता हूँ मैं वैल्यू। ए का मान मेरे पास हो जाएगा 4, तो यानी कि ए का मान 4 है मेरा, बी का मान मेरे पास 3 है, और सी का मान मेरे पास 1 है। तो यहाँ पे 3 की पावर क्या लिखेंगे हम, 4 गुना माइनस में घात दी है तो उसे हर में ले जाएगा, यानी कि 2 की पावर बी यानी कि 2 की पावर 3 गुना, फिर माइनस की पावर दे रखी तो यानी कि इसे बटे में ले जाएंगे 5 की पावर सी यानी कि 1। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3, 3 चौक 3 तिया 9, 9 तीस 27, 27 तिया 81, 81 गुणा 1/2 की पावर 3 वाला 8, और 5 की पावर 1 का मतलब 5। तो 5 और 8 के गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40। तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 81/40। 81/40 का मेरे पास ऑप्शन है जी, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन स्मोक टेस्ट 84 का। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको पहले सही कथन चूज करना। 2 अभाज्य संख्या का योगफल सदैव अभाज्य होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं होता। जैसे हम 3 और 5 2 अभाज्य संख्या लेते हैं, अगर उनका जोड़ करते हैं तो वो अभाज्य नहीं मिलने का, वो हमारा क्या हो सकता है, आपका भाज्य हो सकता है, या सम हो सकता है, या विषम हो सकता है। तो पहले हमारी ऑप्शन सही नहीं है। भाज्य संख्या विषम हो सकती है। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर वे जो भाग होते हैं, जैसे 4 भी है हमारी कंपोजिट नंबर, 5 भी है, 6 भी है, 5 नहीं है कंपोजिट नंबर, 6 है, 8 है, 9 है, और जी 10 है, 12 है, 14 है, और 15 है, यानी कि कंपोजिट नंबर जो किसी से भाज्य है, तो यानी कि विषम हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है विषम। देखिए यहाँ पे 9 भी है विषम, और 15 भी विषम है। इसी प्रकार कंपोजिट नंबर विषम हमारी 21 भी हो जाएगी, 25 भी हो जाएगी, और कंपोजिट नंबर हमारा विषम में एक संख्या और ले सकते हैं हम, 35 भी बता सकते हैं। बहुत सारी संख्या ऐसी जो कंपोजिट नंबर है जो विषम भी है। तो मेरा आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन सेकंड।